हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आईएएस अग्रवाल न्यू एडिशन के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 31, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज गिवन दैट ए होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर। एक होलो क्यूब है जिसकी इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स। ओके, ठीक है, उसे हमने स्फेरिकल मार्बल से फिल किया है जिनकी डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। चलिए, स्फेरिकल मार्बल्स हैं और उनकी डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, और एक आपका क्यूब है, होलो क्यूब, जिसकी एज कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। चलिए, हमारा एक होलो क्यूब बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, आप इमेजेस बनाइए, वो अपनी इमेज बनाइए, ठीक है, डायग्राम बनाइए। सबकी एज कितनी है, 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मींस सभी साइड्स 22 सेंटीमीटर की है। और स्फीयर है, छोटे छोटे मार्बल्स हैं जिनकी एज कितनी, जिनकी डायमीटर कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। हमारा 1/8 स्पेस क्या हो जाता है, अनफिल्ड रहता है। दैट मीन्स फिल्ड कितना हुआ, फिल्ड पार्ट हो गया। इसका मतलब 7/8, बिकॉज अनफिल्ड पार्ट आपको गिवन है। अनफिल्ड पार्ट आपका कितना है, 1/8 है। मार्बल से जो अनफिल्ड पार्ट है वो 1/8 है और मार्बल से जो फिल्ड पार्ट है वो 7/8 है। ओके, सो हम लोगों को इतना मालूम हो गया, फिल्ड पार्ट एंड अनफिल्ड पार्ट, दैट मीन्स जो ये आपका क्यूब है, ये 7/8 पार्ट इसका हमारा फिल्ड है। अब आपको नंबर ऑफ मार्बल्स पूछने हैं। कई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, हमें मालूम होता है किसके इक्वल होता है, n इंटू नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स या नंबर ऑफ जो स्फीयर्स, छोटे छोटे स्फेरिकल मार्बल्स हैं, इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर मार्बल्स। ठीक है, स्फेरिकल मार्बल्स इसके इक्वल होगा, राइट। बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब आपका बट पूरा फिल नहीं है, ध्यान रखना, 1/8 पार्ट फिल नहीं है, तो 7/8 फिल है ना, तो 7/8 पार्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल मार्बल। n क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हम यहाँ पर फिल्ड पार्ट को मेंशन करेंगे, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि 7/8 पार्ट ही वॉल्यूम का फिल हुआ है किससे, स्फेरिकल मार्बल से, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी मार्बल्स हैं। ठीक है, तो 7/8, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 22 का होल क्यूब आपको गिवन है। 7/8 इंटू 22 का होल क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू कितनी है गाइस, आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 0.5 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.25 इसका होल क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो नाउ सॉल्व कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.25 का होल क्यूब, और यहाँ पर आपका 7 इंटू 22 का होल क्यूब। सो गाइज, ये जितनी भी वैल्यूज है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। बिकॉज हम कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप कैलकुलेशन करेंगे पूरी कंप्लीटली कि कैसे वैल्यू आएगी। सो यहाँ से बस ये ध्यान रखना है, n इक्वल्स टू 7 इंटू 22 का होल क्यूब, ठीक है, अपॉन में ये आपका एज इट इज 8 रहेगा। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जब इधर आएंगे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, 3 इंटू 7, एंड जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है ये कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, 4 इंटू 22 इंटू 0.25 का होल क्यूब, राइट। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन सभी से आती है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 142296, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नंबर ऑफ आपके जो इसने पूछा, नंबर ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स कितने नीडेड हुए वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है उसको फिल करने के लिए, इतने। ठीक है, चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो जाता है। समझ आया ना गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, राइट, एंड इनके बेस पे सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। Question number 32 is given that a metallic spherical shell of internal and external diameter 4 cm and
8 सेंटीमीटर। ओके, स्फेरिकल शेल मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी वीडियो में, फॉर्मूले जब मैंने आपको समझाया था क्या होता है, राइट। उनकी डायमीटर दे दी 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ कोन। ओके, स्फेरिकल शेल है जिसकी डायमीटर आपको दे दी 4 एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसको हमने दोबारा से मेल्ट करके रिकास्ट किया किसमें, कॉन की शेप में, जिसकी डायमीटर कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो कॉन की हाइट पूछी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मेल्ट किया यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन के इक्वल होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस, जो कि मैंने आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू ये पुट की हुई है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने स्टडी किया है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बट बिकॉज इस शेल की अगर बात करते हैं तो हमारी रेडियस क्या होती है, कैपिटल आर होती है, एक स्मॉल आर होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज हमने इसे कौन बनाया है। आपको रेडियस स्फेरिकल शेल की गिवन है, एक आपकी 4 सेंटीमीटर है, एक आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो 4/3 पाई इंटू यहाँ से गाइज आप 100 पाई की वैल्यू इससे पहले की पुट करें, डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3 से आप डिनोमिनेटर में वैल्यू कट हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू रह गई, 4 इंटू आर की कैपिटल आर की वैल्यू, एक आपकी रेडियस 4 है, एक आपकी 2 है, दैट मीन्स कैपिटल आर की वैल्यू आपकी 4 हो गई, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू आपकी यहाँ से गाइज रेडियस गिवन है, यस रेडियस कितनी गिवन है आपको, कौन की 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर इंटू हाइट आपको मालूम करनी है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4 इंटू 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, राइट, इक्वल्स टू 4 4 जा 16, ये अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू h, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, 64 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू h। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कॉन कितनी आ गई गाइस, 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझ आया ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 इज गिवन दैट a medicine capsule is in the shape of a cylinder of diameter 0.5 centimeter, okay, with two hemispheres stuck to each of its end, okay. The length of the entire capsule is 2 centimeter. Good. The capacity of the capsule पूछी है। सो इजी, कैप्सूल सभी ने देखा है भाई, इसी शेप में होता है आपका कैप्सूल, होता है ना इस शेप में आपका कैप्सूल, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि एक आपने सिलेंडर की शेप में है एक आपका कैप्सूल, जहां पर साइड में क्या लगे हैं, 2 हेमिस्फीयर स्टक हैं, ये इसी शेप में होता है। तो ये बीच का पार्ट सिलेंडर हो गया आपका, एंड साइड का पार्ट क्या हो गया गाइस, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया है। तो ये हेमिस्फीयर लगे हैं, डायमीटर ये पूरी 0.5 है, तो रेडियस कितनी होगी 0.25 होगी। लेंथ पूरे कैप्सूल की कितनी दे दी, आपकी पूरे कैप्सूल की लेंथ 2 सेंटीमीटर दे दी। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल पूछा है, तो हम तो कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कैपेसिटी का मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल किसके इक्वल होगा गाइस, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर कैलकुलेट कर लेना और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज दोनों का सेम ही होगा, रेडियस सेम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ इस बीच का सिलेंडर, यानी कि जो बीच में सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ दोनों हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है आपका। नाउ गाइस, आप अच्छे से स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमिस्फीयर का आधा होता है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एंड क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे भाई हम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल आपका आ जाएगा। रेडियस आपको कितनी दी है हेमिस्फीयर की, हम लोग को रेडियस कितनी है गिवन गाइस, 0.25 सेंटीमीटर।
और रेडियस आपको, क्योंकि यही रेडियस आपके सिलेंडर की है तो सिलेंडर की भी रेडियस आपकी यही होगी, तो यानी कि दोनों आर यहाँ पर सेम होंगे, दोनों की वैल्यू आपकी 0.25 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। और गाइज और क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 प्लस 2+2/3, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर की वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर आ गई, एंड यहाँ पर जो फॉर्मूला पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 हो गई। अब कैसे आ गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे, बट कुछ अभी भी नहीं समझे होंगे कि भाई हाइट तो हमें, लेंथ हमें 2 गिवन है तो हम 2 लेंगे, बट नहीं गाइज, आप यही मिस्टेक कर जाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर हाइट अगर 2 लिख देंगे, सब कुछ आपसे आता है, और यहाँ पर हाइट 2 लिख देंगे, देन आपका क्वेश्चन गलत आएगा। भाई जो आपकी 2 हाइट है वो पूरे कैप्सूल की है, और यहाँ पर जो हाइट यूज कर रहे हैं ना वो सिर्फ आप इस सिलेंडर की यूज कर रहे हैं, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। तो आपको जो ये हाइट है ना हेमिस्फीयर की, ये हाइट माइनस करनी होगी, ठीक है। अब ये कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप ये देख लीजिए, आपको ये मालूम है कि जो हमारा रेडियस है ये वाला पार्ट, ये कितना है 0.25 है, और ये भी तो हेमिस्फीयर की रेडियस ही है, हेमिस्फीयर की ये भी आपकी रेडियस है, तो ये 0.25, तो ये भी 0.25, ये सेम यहाँ पर भी ये रेडियस 0.25 है, तो यानी कि ये भी आपकी रेडियस है, तो ये भी 0.25, तो 0.25 0.25 दोनों को जब प्लस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 0.50, और उसे इस पूरे 2 में से माइनस कर देंगे, 2 माइनस 0.50, दैट मीन्स कितना रह जाएगा 1.50, ठीक है। तो हम 2 में से जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2.00 में से 0.50, दैट मीन्स कितना रह जाएगा 1.50, या फिर लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिलेंडर की हाइट है वो 1.5 आई है। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कैसे 1.5 आई है, कभी भी भूलकर 2 नहीं लिखना। लेंथ एंटायर कैप्सूल की दी है, ना कि सिलेंडर की, ठीक है। सो अब आपका काम है, आपको ये कैलकुलेशन करनी है पूरी कंप्लीट, एंड आपका आंसर आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन तो गाइज ये तो अब आप 10th में आ गए हो, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कीजिए एंड आप कैलकुलेशन इसको कर लीजिए, ओके। समझ आ रहा है ना, तो वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या गिवन है, question number 34 is given that the length of the longest pole that can be kept in a room is, एक लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, एक पोल है काफी बड़ा, उसे हमें कहाँ रखना है, रूम में रखना है, और उस पोल की जो लेंथ है आपको ये सब दे दी, तो लेंथ पूछी है लॉन्गेस्ट पोल की, ओके। लॉन्गेस्ट पोल कौन सा होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, बट यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना देन आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें एक पोल रखना है, ये आपका सबसे पहले एक रूम है, ठीक है। इसे बना लीजिए, क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा बिकॉज आपकी लेंथ अलग अलग है, 12 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, वो रूम हो गया, ये L आप 12 मान लीजिए, ये आपकी 9 एंड ये आपकी हाइट H, ठीक है। अब आपसे क्या है, एक पोल है लॉन्गेस्ट पोल, उसे हमें रूम में रखना है, तो वो पूछ रहा है कि वो कितनी हाइट का हो, तो सबसे लॉन्गेस्ट हाइट जो होती है, अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट पोल रखना है रूम में, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा डायमीटर, मींस क्यूब। आप एक रूम में पुट करें, अगर आप सेम पुट करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में पुट करेंगे, राइट, और अगर आप इस फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है, और अगर आप इस फॉर्म में पुट करेंगे तो कौन सी हाइट सबसे लेंथी होती है, कौन सा पोल सबसे लंबा होगा। सो गाइस सबसे लंबा जो पोल होगा ना वो डायमीटर वाला होगा। बचपन से अभी तक काफी आपने 6, 7, 8 क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि अगर आपको एक रूम में पोल पुट करना है लॉन्गेस्ट हाइट का, तो वो किस फॉर्म में करेंगे, लेंथ की, ब्रेथ की या हाइट की, ठीक है। तो ना तो लेंथ ब्रेथ हाइट किसी फॉर्म में नहीं पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे डायमीटर, बिकॉज डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है आपकी, ठीक है। रूम में जो डायमीटर होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल कहाँ एक पुट करना है रूम में, तो वो कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी डायमीटर, ठीक है। तो वो जो डायमीटर होती है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है
क्यूबॉइड की फॉर्म में वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी को मालूम है। यहाँ पर आप लोग गाइस वैल्यू पुट कर देंगे 12, 9 और 8, ये एल बी एच की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 17। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिर्फ इसमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ आया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, कंसेप्ट समझ नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। कभी भी इस टाइप से पूछे कि सबसे लंबी लेंथ बताइए, कि आपको एक रूम में है, क्यूबॉइड रूम है, एक रूम में पुट करनी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी, तो वो सिर्फ डायमीटर ही होती है, उसके अलावा कोई सी नहीं होती, ठीक है। तो गाइस लॉन्गेस्ट लेंथ पता चल गई आपको ना। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज गिवन दैट the length of a diagonal of a cube is 6 root 3, okay, its total surface area पूछा है, ठीक है। तो बहुत इजी है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, इसका सबसे पहले लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने रीड आउट किया क्यूबॉइड का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ क्यूब, अभी आपने डायमीटर कैलकुलेट की है, ठीक है, क्यूबॉइड की फॉर्म में, बट यहाँ पर हमारे क्यूब के फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायमीटर की जो लेंथ है उसका फॉर्मूला डायमीटर लेंथ क्यूबॉइड के फॉर्म में रीड आउट किया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने आपको जो फॉर्मूले बताया ना वो रेक्टिफिकेशन में नहीं बताए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो देख लीजिएगा। अब आपको क्यूब की बात हो रही है, क्यूब में तीनों इक्वल होता है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्यूब के फॉर्मूले पे आ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 3 एल स्क्वायर, तो यहाँ से हम लेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू एल रह जाएगा। दैट मीन्स अगर हम डायमीटर ऑफ लेंथ बात करें, ये आपकी किसकी है, क्यूबॉइड की, ये फॉर्मूला किसके लिए है, क्यूबॉइड के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, क्यूब के लिए, डायमीटर लेंथ, ठीक है, डायमीटर लेंथ डीएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डायमीटर लेंथ का फॉर्मूला आ गया रूट 3 इंटू साइड, ठीक है। तो रूट 3 इंटू साइड से हमारी डायमीटर लेंथ आ गई, तो ये किसके इक्वल गिवन है गाइज आपको, रूट 3 इंटू एल, किसके इक्वल है, 6 रूट 3 के। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो एल की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लेंथ की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स एल स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, 36 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। इस तरीके से गाइज हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना सो इंटरेस्टिंग। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है, लर्न होना चाहिए। ये जो क्यूबॉइड और क्यूब से फॉर्मूले बने हैं ना, क्यूब के क्यूबॉइड से, इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा पूरा कंसेप्ट, स्किप करके मत देखिएगा, अगर आपने स्किप करके देखा तो वही आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, राइट। तो ये सब अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 2744 भी रीड आउट कर सकते हैं क्यूब। इट्स सरफेस एरिया पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारा साइड का होल क्यूब, वो किसके इक्वल है, 2744। अब एल किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है, 2744 कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसका है, 14 का, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर का हो गई, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, तो सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 6 इंटू हमारा साइड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 14 है, ये देख सकते हैं, 6 इंटू 14 का स्क्वायर, तो 14 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11,776। सो यहाँ पर आपका 1176, सॉरी, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस अगेन फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, देन इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ रहा है ना बिल्कुल आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ओके, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या है फॉर्मूला, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूले लिखिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। क्या गिवन है, 864 गिवन है आपको इसके इक्वल, ठीक है। तो एल स्क्वायर 864 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6 कितना, 26, 6 4 24, 6 4 अगेन 24, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 144 हो गया यहाँ से आपका। तो L इक्वल्स टू किसकी आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट मीन्स यहाँ से L की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, लो वही साइड आ गई हमारी। वॉल्यूम पूछा है इसका, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
ठीक है, किसके इक्वल होता है, एल क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, तो 12 का होल क्यूब कर देना, 12 12 से 144, 144 12 से 1728 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना इजी है भाई, बहुत इजी है। ठीक है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? वीडियो लाइक नहीं है जल्दी से कर दीजिए, राइट, एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है ये सभी सॉल्व करने की। सभी क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की ट्रिक जरूर सीख लीजिएगा, बिकॉज इसके बिना आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38, सभी फॉर्मूले लर्न करने हैं, सारे क्वेश्चन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में फॉर्मूले बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं देन आपको इससे पहले क्वेश्चन समझ नहीं आए, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत इजी है, बहुत बार इस क्वेश्चन को हम इससे पहले क्वेश्चन में 31 to 37 क्वेश्चन में कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस मेजरमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ दिस, यानी कि एक ब्रिक का जो मेजरमेंट है वो ये है एंड जो वॉल का मेजरमेंट है वो ये है, तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है? तो सीधा सोजा सा फॉर्मूला हमने जो अभी तक फॉर्मूला स्टडी करते हुए आए हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, यही फॉर्मूला होता है ना हमारा। नंबर ऑफ ब्रिक पूछिए आपसे, हाउ मेनी ब्रिक्स, यानी कि इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, इसके अपॉन में ले आइए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ब्रिक के, यानी कि एन के इक्वल होगा। तो भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के डायमीटर्स ये रहे आपके, एंड ये किसके डायमीटर है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक के। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये यूनिट सेंटीमीटर में नजर आ रही है, एंड ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, बट ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, उल्टा ऐसी वैल्यूज रख देंगे एंड आपका आंसर गलत आएगा। सो ध्यान रखना, मेजरमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, इन सबको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर, सेम 6 मीटर इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर। तो गाइस 800 into 600 into 222.5 वॉल्यूम ऑफ द वॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, तो 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब तो भाई सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा ना, कट पिट सब जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए एंड आंसर आ जाएगा 6400। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा। आपके अब आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं। कैलकुलेशन की भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बहुत सारी बताई हुई है, शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस में देख लीजिएगा, वरना जल्दी से आप कैलकुलेशन करेंगे देन इजीली क्वेश्चन सॉल्व। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका बेस का जो एरिया है वो तो आपका 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन इट इज 2.6 मीटर क्यूब। तो डेप्थ ऑफ द वाटर पूछा है, तो रेक्टेंगुलर टैंक हो गया कोई आपका ये, ठीक है। चलिए, एक रेक्टेंगल की शेप में हमारा टैंक हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपका किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल की शेप में, तो समथिंग लाइक क्यूबॉइड की शेप में होगा आपका। तो हमें क्या क्या दिया कि इसका एरिया इतना है, एरिया ऑफ बेस का एरिया, जो ये आपका बेस है ना, ठीक है, इस बेस का एरिया, ये हाईलाइट कर देती हूँ आपको, ये जो बेस आपको नजर आ रहा है ना ये, ठीक है, इसका एरिया आपको 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एंड वाटर कितना कंटेन हो सकता है, वो वॉल्यूम दे दिया 2.6 मीटर क्यूब। तो जो बेस होता है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका, फॉर्म क्या होती है नीचे की, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपको 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, वॉल्यूम आपका इतना दे दिया, हाइट पूछी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो ये इसका जो रेक्टेंगुलर टैंक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक RT से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक किसके इक्वल होगा, L इंटू बी इंटू एच, तीनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। यहाँ पर ये किसके इक्वल दिया, 2.6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। L इंटू बी, जिसकी वैल्यू आपको 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दी, तो 6500, राइट। अब आपको यूनिट किस में दी है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए गाइज, 1/100 मीटर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू मालूम करना होता है, किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। सो 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 6500 अपॉन 10,000
मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 10,000, राइट, इंटू एच। ओके, सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 20 से 20 कैंसिल, 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल्स टू एच। नाउ गाइस सॉल्व करेंगे, एच इक्वल्स टू 260 अपॉन 65, राइट। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, 260 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 65 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 एंड 2 260, दैट मीन्स 65 4 जा हमारा किसके इक्वल आ गया 260 के। सो यहाँ से हमारी हाइट कितनी आ गई 4 मीटर आ गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कैसे हमने किया है। अब आप कंसेप्ट भी देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर वाइज कैसे हमने सॉल्व किया है। दिस हियर दिस इज द सॉल्यूशन। एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक 6500 दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देखना यहाँ पे 100 का स्क्वायर किया है, उसे 10,000 लिखेंगे। ठीक है, नाउ डेप्थ ऑफ द वाटर एच कैलकुलेट करनी है, तो एल बी एच किसके 2.6 यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के इक्वल होगा। एल बी की वैल्यू ये है आपकी एल इंटू बी, तो इसको हमने इसके इक्वल पुट कर दिया, एच की वैल्यू आ गई 4 मीटर। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन। ठीक है ना, सो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया, समझ आया ना गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स को जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 is given that the volume of a wall 5 times as high as its broad and 8 times as long as its height. ओके, एक वॉल्यूम ऑफ ए वॉल हमें क्या क्या गया है 5 टाइम्स एज हाई एज इट्स ब्रॉड यानी कि ब्रेड। ठीक है, एंड 8 टाइम्स एज हाई एज इट्स हाइट। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉल दे भी दिया है 12.8 मीटर क्यूब। तो ब्रेथ ऑफ द वॉल्यूम पूछी है। सबसे पहले गाइस क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रेथ की बात हुई है, सो इसको मान लीजिए ब्रेथ ऑफ द वॉल बी किसके इक्वल मान ली हमने, x सेंटीमीटर के इक्वल मान ली। x इसलिए मान ली हमने, ठीक है, सेंटीमीटर मान लीजिए या फिर मीटर में भी मान सकते हैं हम लोग, राइट। तो बिकॉज आपके ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है तो इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में ले ली। ठीक है, तो ये चीज भी देख लीजिएगा किसमें ऑप्शन गिवन है, तभी आपका राइट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर बी को ब्रेथ को x सेंटीमीटर मान ली, ब्रेथ ऑफ द होल। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 5 टाइम्स एज हाई एज इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वॉल गाइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट सबसे पहले हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। हाइट क्या है 5 टाइम्स है इसकी ब्रेथ का यानी कि 5x हो जाएगा, राइट। एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स हाइट यानी कि लॉन्ग मीन्स लंबा। ठीक है, 8 टाइम्स इतनी लंबी है कि जितनी की उसकी हाइट, तो यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई 8 टाइम्स किसकी हाइट की, तो इट मीन्स 5x यानी कि 40x। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन का कंसेप्ट जो आपको कैलकुलेट करना है। ये सभी आपका सेंटीमीटर में होगा बिकॉज x आपने सेंटीमीटर में मांगा है। ये समझ आया। वॉल्यूम ऑफ वॉल 5 टाइम्स एज हाई यानी कि हाइट जो है 5 टाइम इतना हाई है जितनी की उसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ का 5 टाइम एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग इतना लंबा है 8 टाइम्स जितना की उसकी हाइट, तो 8 टाइम्स हाइट का लंबा हो गया 40x हो गया। तो हमें ये तीनों चीज मालूम हो गई। और वॉल्यूम ऑफ द वॉल तो आपको गिवन है 12.8 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में यानी कि पूरा क्यूब कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में। देख भी सकते हैं यहाँ पर हम लोग, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 6 जीरो की और 1 जीरो से डेसिमल खत्म हो गया है आपका। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, लेंथ की वैल्यू ये हो गई, ब्रेथ x हो गया, हाइट 5x हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तीनों जब x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो x क्यूब इक्वल्स टू इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना गाइस। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन सभी से आती है, बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी ऐसे सॉल्व किए गए हैं, सभी पार्ट सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक एक क्वेश्चन 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आपको सभी चैनल पर अवेलेबल है, वीडियोस में देख सकते हैं, आगे आपको पूरा कंटिन्यूटी में आप देख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आप सभी नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए समझ आ रहा है, और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके,